बिना गलती की सज़ा। रवीना की शादी को 3 महीने हुए थे और 3 महीने बाद ही आज उसको डाइवोर्स भी मिल गया था। वह अपने अतीत में खोई आंसू बहा रही थी, पर एक तरफ इस तलाक से खुश भी थी। उसके घरवालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति रवि का व्यवहार बदल गया। वो रवीना से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। रवि एक कंपनी में काम करता था और रोज़ शाम को नशे की हालत में देरी से घर आता था। घर आकर वो रवीना से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उसे खरी खोटी सुनाता था। वो रवीना को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। रवीना उसका ये बर्ताव चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज़ थी। उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। रवीना किसी और से प्यार करती थी, उसका नाम रोहन था, और जब ये बात उसके घर वालों को पता चली तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी। रोहन उस वक्त कुछ नहीं कर पाया क्योंकि रवीना के पापा ने रोहन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दिया था कि वो रवीना को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में रवीना को पता नहीं था। रवीना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। रवि थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर उसने सोचा कि अब वो रवि का ये बर्ताव और बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसने उसे तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद रवीना ने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने रवीना को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर रवीना ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी रोहन की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने रोहन से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वह सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना है। वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी की तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। रवीना अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी रवीना पर बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दिया था। रवीना विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान और कोई नहीं, रोहन था। रवीना उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो रोहन से क्या बात करे। रोहन रवीना को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों की आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। रोहन ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? रवीना उससे नज़र चुराते हुए बोली, नहीं। रोहन ने पूछा, कैसी हो रवीना? उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि रोहन को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और वह अब अकेले रहती है। रोहन उससे पूछे जा रहा था। उसने बोला, नहीं। रवीना वहाँ से जाने लगी। उसने रोहन को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ। रोहन उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। फिर भी रवीना नहीं रुकी। फिर रोहन ने कहा, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। रोहन के बार बार रोकने पर वह रुक गई। फिर रोहन ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं। वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। रोहन ने उससे पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। रोहन ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना? वह चुप थी। रोहन बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? रवीना ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मेरा तलाक हो गया है। रोहन को यह सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा, कब और क्यों? रवीना ने उसे सब बताया। रोहन बोला, फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई या मुझे क्यों संपर्क करने की कोशिश नहीं की? रवीना बोली, जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने? कहाँ थे तुम?
उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई मेरी। रोहन ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पे पुलिस केस कर दिया था? मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही रवीना चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। रोहन ने उसे पूरी बात बताई। रवीना बोली, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे अपने पापा की तरफ से। रोहन ने कहा, अब वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ वो सब, अभी की बात करो। रोहन ने बिना देर किए उससे पूछ लिया, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? रवीना बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? रोहन ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने कैरियर पर ध्यान दे रहा हूँ और ये कुछ काम से ही आया था। अब बोली, शादी करोगी मुझसे? रवीना बोली, अभी 2 दिन में मैं अपनी कंपनी की तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। रोहन ने कहा, पहले ही बहुत इंतज़ार किया है, अब और इंतज़ार नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसा तुम करोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फ़ोन नंबर एक दूसरे को दिया और घर गए। रोहन रोज़ उसका फ़ोन पर हालचाल पूछता था। 1 सप्ताह बाद रवीना अपनी मीटिंग ख़त्म करके घर लौट आई। रोहन उससे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन रवीना अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। रोहन ने पहले उसको मीटिंग के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना? रवीना ने कहा, सब ठीक है। फिर रोहन ने उससे शादी को पूछा कि आप बताओ, शादी करोगी या नहीं, क्या सोचा है? रवीना रोहन से प्यार करती थी और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दी। दोनों बहुत खुश थे। रोहन के बारे में उसने घर में भी बता दिया और उसके घर वाले भी उसके फैसले को मान गए, क्योंकि पहले उनसे ये गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। रोहन ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब रवीना उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाती थी और वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ जिंदगी गुजारने लगे।